हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका ग्रास रूट एजुकेशन चैनल पे। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी। मतलब हम लोग जो अकाउंटेंसी है उसको बिल्कुल बेसिक और जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी 11th क्लास में भी होगी और आगे आप लोग कंपटीशन की तैयारी करते हो तो उनके लिए भी आप लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो, जब भी आप लोग कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स, अकाउंटिंग हो गया, बुक कीपिंग हो गया, वो क्या होते हैं, ये सेम सिमिलियर होते हैं लेकिन इनका मीनिंग अलग अलग होता है। वो सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हर एक चीज़ हम लोग बेसिक कंसेप्ट के साथ एकदम जीरो से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे जैसे वीडियोज आते रहेंगे उसके अंदर हम लोग सारी चीज़ें जो बेसिक से बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है अकाउंटेंसी की, वो हम लोग कवर करते रहेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। देखो, ये जो इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग के बारे में। देखो, अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, हम लोग बुक पढ़ने वाले हैं, किताब पढ़ने वाले हैं, वो है आपकी अकाउंटेंसी। ठीक है, अगर इसको मैं हिंदी में डिफाइन करना चाहूँ तो हिंदी से शायद आप लोगों को और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए कि व्हाट इज़ अकाउंटेंसी। देखो, इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर लेखा शास्त्र। अगर मैं इन दोनों वर्ड्स को अलग अलग करूँ तो क्या बन गया, लेखा प्लस शास्त्र। मतलब ऐसा शास्त्र जो हम लोगों को किसके बारे में बताता हो, लेखा के बारे में। लेखा मतलब आप लोगों को ट्रांजैक्शंस कैसे रिकॉर्ड करने हैं, ठीक है, उससे रिलेटेड जो रूल्स है, रेगुलेशन है, प्रिंसिपल्स है, वो जो बताता है वो आपकी कहलाती है अकाउंटेंसी। मीनिंग क्लियर हुआ कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। टर्म्स आता है अकाउंटिंग, दोनों अलग अलग है, समझना कैसे। देखो, अकाउंटेंसी की जो फर्स्ट स्टेज होती है वो होती है बुक कीपिंग। नाम क्या है, बुक प्लस कीपिंग, दो वर्ड से मिलके बना हुआ है कि बुक रखना। यार एक चीज़ बताओ, बिजनेस में बुक रखने का मतलब क्या हुआ कि जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उनको आप लोग क्या कर लो, रिकॉर्ड कर लो। रिकॉर्ड करने का मतलब, जैसे मान लो दुकान है, ठीक है, उस दुकान पे कोई कस्टमर आया तो मैंने क्या करा, उसको उधार में माल बेचा तो मैंने लिख लिया उसका नाम। ठीक है, तो ये जो लिखा है मैंने वो कहलाती है आपकी बुक कीपिंग। मीनिंग क्लियर हो गया। और ये फर्स्ट स्टेज है। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही ट्रांजैक्शन हुआ तो उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो रिकॉर्ड करना, जर्नल और लेजर की जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग के अंदर आती है। मीनिंग क्लियर हो गया बुक कीपिंग का। फिर है अकाउंटिंग। याद रखना, अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस, एक प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा हम लोगों ने कलेक्ट किया है उसको समराइज करते हैं। यहाँ तो सिर्फ डेटा कलेक्शन की एक प्रोसेस है, ये इसमें डेटा कलेक्ट किया जाता है। उस डेटा कलेक्ट करने के बाद अकाउंटिंग में उसको प्रोसेस किया जाता है, समराइज किया जाता है। ठीक है, ताकि हम लोग जो इसके यूजर्स है उनको इन्फॉर्मेशन दे पाए, या बिजनेस का जो प्रॉफिट और लॉस है उसको बता सके। वो आपकी कहलाती है अकाउंटिंग। तो याद रखना, अकाउंटिंग का बेस क्या होती है, बुक कीपिंग। क्यों? सबसे पहले आप लोग जो ट्रांजैक्शन है उसको जर्नल में रिकॉर्ड करते हो और जर्नल के बाद लेजर में रिकॉर्ड करते हो। तो ये जो दो चीज़ है वो आपकी कहलाती है बुक कीपिंग। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट, ये आपकी कहलाती है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग साइकिल है वो ये कहलाती है, जिसमें सबसे पहले ट्रांजैक्शन होता है, फिर उसको जर्नल में लिखा जाता है, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। ये सारी प्रोसेस एक तरीके से एक व्हील के अंदर चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है अकाउंटिंग साइकिल। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज अकाउंटिंग साइकिल, या व्हाट इज अकाउंटिंग, या व्हाट इज बुक कीपिंग। अब हम लोग थोड़ा डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। तो 3 डेफिनेशन मैंने यहाँ लिख रखी है। पहले हम लोगों ने इसका मीनिंग समझ लिया, लेकिन एक बार वापस से इनकी जो डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज अकाउंटेंसी। देखो, सबसे पहले कुछ अंडरलाइन कर रखी है, उन अंडरलाइंस के थ्रू हम लोग ये सारी चीज़ें समझेंगे। देखो, ए सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। यार, अकाउंटिंग के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स और जो टेक्निक्स है वो अप्लाई की जाती है, उनसे रिलेटेड जो भी नॉलेज मिलता है वो हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं, अकाउंटेंसी के द्वारा। ठीक है, या सीधी सी लैंग्वेज में मैं बोल दूं आप लोगों को, जो भी प्रिंसिपल्स है, जो भी रूल्स है, रेगुलेशन है, आप लोगों को अकाउंटिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, वो हम लोगों को कौन बताती है, अकाउंटेंसी बताती है। क्या कि अकाउंटेंसी हम लोगों को क्या बताती है कि आपको अकाउंटिंग कैसे
करनी है। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज अकाउंटेंसी। फिर अब बुक कीपिंग। अब देखो यार, हम लोगों ने सबसे पहले मीनिंग क्या समझा था बुक कीपिंग का, कि ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, वो क्या कहलाता है, बुक कीपिंग। अब देखो, बुक कीपिंग इज एन आर्ट, बुक कीपिंग एक आर्ट है। क्या आर्ट है? रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स, जो बिजनेस डील्स हुई है उनको रिकॉर्ड करना, किसके अंदर, सेट ऑफ बुक्स के अंदर, बुक्स के अंदर, ठीक है, वो आपकी कहलाती है बुक कीपिंग। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज बुक कीपिंग। फिर अकाउंटिंग, देखो, कलेक्टिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है। मॉनेटरी टर्म्स में क्या करना, जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन उनको कलेक्ट करो, समराइज करो, एनालाइज करो और उनके रिपोर्ट तैयार करो, वो हमारी क्या कहलाती है, अकाउंटिंग कहलाती है। इसी को बोल सकते हैं कि ट्रांजेक्शन हुआ उसको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ठीक है, इनके द्वारा क्या करो, कलेक्ट, समराइज, ये सारी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग अकाउंटिंग बोल सकते हैं। तो आई होप डेफिनेशन जो मैंने आप लोगों को समझाई है वही डेफिनेशन यहाँ से कवर होती है, ठीक है। तो धीरे धीरे हम लोग इन सारी चीज़ों को, बेसिक मीनिंग्स को, ठीक है, अच्छे से कवर करने वाले हैं आगे के वीडियोस के अंदर। अब थोड़ा हिस्ट्री के बारे में और जान लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ लिख रखा है कि ये जो अकाउंटेंसी है, ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट है या कहाँ से इसका उद्भव माना जाता है। तो ये बेबीलोनिया है, ठीक है, और जो इजिप्ट है वहाँ 4000 बिफोर कॉमन एरा, वहाँ से इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है। और आज के टाइम जो डबल एंट्री सिस्टम बोलते हो, ठीक है, उस डबल एंट्री सिस्टम के फादर या जनक कौन माने जाते हैं, जो लुकास पेसियोली है, ठीक है, वो इसके जनक माने जाते हैं। उन्होंने बुक्स के अंदर सबसे पहले डिफाइन किया था, उनकी बुक का क्या नाम था, रिव्यू ऑफ अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, जो कि 1494 के अंदर वेनिस के अंदर सबसे पहले पब्लिश हुई थी। उसके अंदर सबसे पहले डिफाइन किया गया था डबल एंट्री सिस्टम को। और जो आप आज का टर्म्स डीआर और सीआर, जो फेमस टर्म्स है, उनको पढ़ते हो, वो भी सबसे पहले कहाँ यूज किए गए थे, इस बुक के अंदर। और किसने डिफाइन किए थे, लुकास पेसियोली ने। तो आई होप जो बेसिक मीनिंग है आप लोगों का अकाउंटेंसी का, अकाउंटिंग का, बुक कीपिंग का, वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अंदर हमारी जो टर्म्स क्या क्या क्लियर हो गई कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। बुक कीपिंग फर्स्ट स्टेज होती है अकाउंटिंग की, जहां बुक कीपिंग एंड होती है वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। फिर थोड़ा हिस्ट्री के बारे में जान लिया कि सबसे पहले कहां से स्टार्ट हुई। फिर तीनों को हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ ली। फिर अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग के बारे में पढ़ ली, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो आप लोगों को अकाउंटेंसी पढ़ते टाइम ध्यान रखनी चाहिए। इसी को हम लोग फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग भी बोल सकते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स और सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, या जिसको ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। देखो, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगे अकाउंटिंग में। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने के लिए क्या कर दिया गया, अकाउंटिंग को अलग अलग ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन कौन सी ब्रांच है जिनके बारे में हम लोग सिर्फ यहाँ बेसिक पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे की जो क्लासेस है उनमें जाते जाएंगे, वैसे वैसे इन सारी चीज़ों को हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। तो देखो, सबसे पहले है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकंड वन इज कॉस्ट अकाउंटिंग, थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फोर्थ वन इज सोशल अकाउंटिंग। अब ये होती क्या है, क्वेश्चन यही अराइज होता है। तो सबसे पहले देखो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आप लोग जो 11th क्लास में पढ़ते हो वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग या फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, ठीक है। उसमें क्या किया जाता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। रिकॉर्ड करने के बाद, ठीक है, उनकी समरी बनाई जाती है जिसको ट्रेडिंग P&L वगैरह बोला जाता है। तो ये सारी जो प्रोसेस है वो कहलाती है आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मतलब आपको ये देखना है कि कितना प्रॉफिट हुआ है और कितना लॉस हुआ है। तो इसके लिए जो भी आप सिस्टमेटिकली अकाउंट्स वगैरह जो रिकॉर्ड कर रहे हो वो हमारे क्या कहलाएगी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अब आप लोगों ने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड की है उसके कुछ यूजर्स भी होंगे भाई, उसको यूज़ करने वाले क्या कहलाएंगे, उसके यूजर्स, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट हो गई, ओनर्स हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे ऐसे पक्ष होते हैं जो उन इंफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। तो वो भी हम लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में। तो 11th की जो है वो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहलाती है। फिर आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। यार देखो, वर्ड आ रहा है कॉस्ट। अब ये है क्या, व्हाट इज कॉस्ट। तो याद रखना, कोई भी चीज़ है उसको बनाने के लिए जो उसके ऊपर खर्चा किया जा रहा है वो उसकी कॉस्ट है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड पर यूनिट कॉस्ट क्या है, ठीक है। अगर लोग क्वांटिटी में क्या करते हैं, कोई चीज़ बनाते हैं तो कितनी कॉस्ट रिड्यूस होती है। तो ये सारी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं। अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ, जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को बनाने में इसके ऊपर जो खर्चा किया गया है वो कॉस्ट है,
ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर हुए हैं उनको रिकॉर्ड करना, और इसकी कॉस्ट को मैं कैसे रिड्यूस कर सकता हूं, वो कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन ऑब्जेक्ट होता है। क्यों? जितनी कम कॉस्ट होगी उतना ही तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो ये कहलाती है आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सीधा सा मीनिंग ले हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, तो मैनेजमेंट के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो आपकी कौन सी होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। भाई यार मैनेजमेंट है वो क्या लेता है? डिसीजन लेता है। तो डिसीजन किस बेस पे लेगा? अकाउंटिंग के बेस पे ही तो लेगा। तो पिछले साल के जो डेटा वगैरह है उन्हीं के बेस पे तो लेगा। जो मैनेजमेंट के लिए की जाती है या मैनेजमेंट के डिसीजन के लिए की जाती है वो आपकी कहलाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर है सोशल अकाउंटिंग। यार एक चीज बताओ, जितने भी आपके रिसोर्सेस होते हैं जो प्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों को कहाँ से मिलती है? समाज के लिए। तो यार समाज से हम लोग कुछ ले रहे हैं तो समाज उनको उनके बदले में कुछ देंगे। तो ये जो खर्चा किया जाता है, ठीक है, इसकी अकाउंटिंग की जाती है, कितना आ रहा है, कितना हम लोग खर्च कर रहे हैं, तो वो कहलाती है आपकी सोशल अकाउंटिंग या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। नई ब्रांच है जिसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आगे की क्लासेस में हम लोग धीरे धीरे इनको सारी चीज़ों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया कि ब्रांचेस कितनी होती है अकाउंटिंग की। फिर आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो यार क्या क्या फंक्शन होते हैं अकाउंटिंग के। तो सबसे पहले आपको दे रखा है कि जो अकाउंटिंग है वो क्या करती है? कंप्लीट और सिस्टमेटिकली ढंग से कोई भी ट्रांजेक्शन उसको रिकॉर्ड करती है अकाउंटिंग के द्वारा, ये एक फंक्शन हो गया। फिर है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट। भाई जो फाइनेंशियल रिजल्ट है उसको कम्युनिकेट करती है किसके पास? वेरियस पार्टीज के पास, ठीक है। तो वो भी एक किसका फंक्शन है? अकाउंटिंग का एक फंक्शन है। फिर है प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ बिजनेस। यार जो बिजनेस की एसेट्स है, ठीक है, अगर साल के स्टार्टिंग में कुछ परचेज किया है तो उसको रिकॉर्ड कर लिया, ठीक है, बेचा है तो भी रिकॉर्ड कर लिया। तो साल के एंड में हम लोग देखते हैं कि हमारी जो एसेट्स हम लोगों ने परचेज की, सेल की, अब कितनी हमारे पास है। तो अगर यहाँ से कुछ चोरी भी हुआ है तो हम लोगों को पता चल जाएगा, प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो ये एक अकाउंटिंग का एक मेन ऑब्जेक्ट होता है या फंक्शन होता है। फिर है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। यार एक चीज बताओ, अभी हम लोगों ने पढ़ा हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, तो एक तरीके से मैनेजमेंट को क्या करती है? असिस्टेंस मतलब सहयोग करती है। फिर है ट्रस्टशिप। देखो यार जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? अकाउंटिंग के ऊपर। तो ट्रस्टशिप होती है, तो ये भी एक फंक्शन है आपका अकाउंटिंग का। फिर है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स। यार आपकी जितनी भी लीगल नीड्स होती है कि आपको गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, जीएसटी वगैरह, जितने भी रिक्वायरमेंट्स होती है वो फुलफिल होती है अकाउंटिंग के थ्रू फुलफिल होती है। तो ये आपके कहलाते हैं फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप जो ब्रांचेज है या जो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग है उसका मीनिंग आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हमारा टॉपिक है वो है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके कौन कौन यूजर होते हैं, या हम लोग इसको ये ऐसे भी बोल सकते हैं, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होती है उसके अंदर कौन कौन सी पार्टीज है वो इंटरेस्टेड रखती है, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले भी जो यूजर्स वर्ड आ रहा था तो मैंने आप लोगों को बोला था इसको हम लोग बाद में समझेंगे। तो याद रखना इसको हम लोग दो पार्ट के अंदर डिवाइड कर देते हैं। एक होता है इंटरनल यूजर्स, एक होता है एक्सटर्नल यूजर्स। अब क्वेश्चन अराइज फिर वही होता है कि व्हाट इज इंटरनल यूजर्स एंड व्हाट इज एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स वह यूजर्स होते हैं जो कंपनी के इंटरनल होते हैं, मतलब जो ओनर्स और जो मैनेजमेंट है वो कंपनी के क्या होते हैं? इंटरनल पार्ट होते हैं। तो ये कहलाते हैं इंटरनल यूजर्स। मीनिंग क्लियर हो गया। फिर एक्सटर्नल यूजर्स। एक्सटर्नल यूजर्स कौन हो गए भाई? जो प्रेजेंट या फ्यूचर के अंदर कंपनी के अंदर इंटरेस्ट रखने वाले हैं वो हमारे कहलाएंगे एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे नए इन्वेस्टर हो गए, चाहे वो क्रेडिटर्स हो गए, लेंडर्स मतलब जो लोन देने वाले हैं, चाहे वो एम्प्लॉयज़ कर्मचारी हो गए, चाहे वो है गवर्नमेंट हो गई, ये सारे हमारे क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स। मतलब ये जो कंपनी से रिलेटेड है लेकिन वो बाहर के हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स, और जो कंपनी के अंदर के हैं वो है इंटरनल यूजर्स। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का, व्हाट इज एक्सटर्नल व्हाट इज इंटरनल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या एडवांटेज है और क्या क्या लिमिटेशन है जो अकाउंटिंग है उसकी। तो सबसे पहले है क्या फायदे हैं अकाउंटिंग करने के। देखो मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है, ठीक है,
ये पहला एडवांटेज हो गया। फिर दूसरा है कि जितने भी आपके ट्रांजैक्शन होते हैं उसको सिस्टमेटिकली ढंग से रिकॉर्ड किया जाता है, वो आप लोगों को कभी भी जब रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोवाइड किया जा सकता है। तो दूसरा बेनिफिट हो गया अकाउंटिंग का। फिर है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग P&L, मतलब अगर आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। फिर है इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन, अगर आप लोगों को कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन पता लगानी है तो आप लोग क्या कर सकते हो, अकाउंटिंग के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन पता लगा सकते हो। फिर है कंपैरेटिव स्टडी, आप खुद से या खुद का दूसरे से अगर कंपैरिजन करना हो तो थ्रू अकाउंटिंग आप लोग कंपैरिजन कर सकते हो। फिर है हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, कितना टैक्स पे करना है वो असेस कर सकते हो थ्रू अकाउंटिंग। फिर है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन, अगर आप लोगों को लोन रेज करना हो, ठीक है, तो आप लोग किसके थ्रू रेज कर सकते हो, अकाउंटिंग के थ्रू रेज कर सकते हो। तो ये सारे क्या है, बेनिफिट है, एडवांटेज है किसके, अकाउंटिंग के। क्या क्या फायदे हो रहे हैं अकाउंटिंग के। फिर है लिमिटेशन, क्या क्या कमियां होती है वो हम लोग देखेंगे। तो याद रखना ये जो अकाउंटिंग होती है वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस होती है। कैसे यार, जो डिसीजन लेगा वो एक अकेला बंदा लेता है तो उसका पर्सनल जजमेंट होता है उसके अंदर, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे उसको लॉस हो। फिर अब बेस ऑन अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड कन्वेंशन, देखो ये जो अकाउंटिंग होती है वो कंसेप्ट और कन्वेंशन के ऊपर आधारित होती है, तो कई बार वो कन्वेंशन और कंसेप्ट गलत भी होते हैं। फिर है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, यार देखो आपको जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो साल के एंड में मिलती है, बीच में नहीं मिल पाती, तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई। फिर है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ सिर्फ कौन से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं जो क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देते, ठीक है, क्वांटिटेटिव डेटा यहाँ सिर्फ क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं की जाती, तो ये भी एक क्या हो गई, लिमिटेशन हो गई। फिर अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, दिखावटी लेन देन, विंडो ड्रेसिंग मतलब दिखावटी लेन देन। यार कई बार क्या होता है हम लोगों को लोन वगैरह लेना होता है तो हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो इस तरीके से भी जो आपकी अकाउंटिंग है वो अफेक्टेड होती है। ये सारी लिमिटेशन आपके अकाउंटिंग की और ये है आपके एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। तो आई होप जो मीनिंग है आप लोगों का, क्या एडवांटेज है क्या लिमिटेशन है, कौन कौन से इसके यूजर है, वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारी इंस्टाग्राम आईडी है ग्रासरूट एजुकेशन। अगर आप लोगों का मीनिंग क्लियर हो गया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ग्रासरूट एजुकेशन। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।